अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने दूसरे लेक्चर में ये देखा था कि हेड और टाइटल क्या होते हैं, और उसको हमने चला के गूगल क्रोम में देखा था कि कहाँ कहाँ पर टाइटल होता है और कहाँ पे किसको हेड कहते हैं और यूआरएल क्या होता है। और उसके बाद फिर मैंने बॉडी का आपको बताया था कि बॉडी क्या होती है और बॉडी हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, बॉडी टैग। तो बॉडी के अंदर हमने HTML सिंटैक्स लिखा था और उसको हमने शो किया था कि ये यहाँ पर जो कुछ भी बॉडी में लिखेंगे वो यहाँ पर बॉडी के एरिया में शो हो जाएगा। तो ये शो हो गया है। अब मैंने ये कहा था कि हेडिंग टैग्स देखेंगे और वो H1 से लेके H6 तक है। हम इसको रिमूव करते हैं और उसको देखते हैं कि H1, H2, H3, H4, H5 से क्या होता है। तो सबसे पहले आपने ये करना है, अब टैग्स जैसे मैं यूज़ करूँगा वैसे ही आपने भी करना है। तो टैग्स क्योंकि एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं और ये जो हेडिंग टैग्स हैं इनकी ओपनिंग टैग भी होती हैं और क्लोजिंग टैग भी होती हैं, इसलिए एंगल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे H1 और इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। H1 को सेम वही लिखेंगे और इसको यहाँ से बैक स्लैश के साथ, ओपनिंग टैग हमेशा बैक स्लैश लिखते हैं उसमें शुरू में। इसी तरह दूसरे पे आएंगे तो इसके अंदर मैं जल्दी में लिखता हूँ, ये वाले ये आपके पास आ गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपने कॉपी नहीं करना, प्रैक्टिस के लिए आपने इसी तरह एंगल ब्रैकेट की प्रैक्टिस करते जाना। Ctrl+C किया मैंने और इसमें लिख देते हैं H2 और इसको क्लोज़ कर देते हैं H2 को। इसी तरह नीचे आएंगे तो ये H3, इसको क्लोज़ कर देंगे H3 और इसी तरह Ctrl+V किया H4 और ये क्लोज़ कर देंगे H4 को। H5 और इसको क्लोज़ कर दिया H5 के साथ। इसी तरह नेक्स्ट है H6, लास्ट में हेडिंग टैग्स हमारे आ जाते हैं H6 और इसको भी क्लोज़ कर देंगे H6 के साथ। अब ये हेडिंग टैग है, इसके दरमियान में आपने हमेशा, जैसे हम यहाँ पे बॉडी के दरमियान में, बॉडी टैग के दरमियान में हम काम कर रहे हैं, इसी तरह जो टैग भी आप यूज़ करेंगे उसके दरमियान में आके आपने जो कुछ भी काम करना है उसके दरमियान में करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक कोई भी लाइन लिख देते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स और डार्क। आपसे भी मैं यही कहूँगा कि यही लिखें। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+S Ctrl+C और इसके दरमियान में मैं पेस्ट कर देता हूँ। आपने भी यहाँ पर इसके दरमियान में ये पेस्ट करते जाना है। Ctrl+V, इसको सेव कर लेंगे। Ctrl+S किया, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और इसको यहाँ पे आएंगे, गूगल क्रोम ओपन करेंगे या उसी फाइल को ओपन करेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें हेडिंग टैग्स हमारे पास आ गए हैं। तो ये सबसे ऊपर है H1, थोड़ा बड़ा है H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, इस तरह ये करते करते ये H6 तक हैं, बड़े से ये छोटा छोटा इस तरह। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने जो इंटरफेस है उसके ऊपर इस तरह लिखना है, ये थोड़ा बोल्ड भी है, थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप H1 यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह उससे छोटा चाहिए H2, उससे छोटा चाहिए H3, H4, H5 और H6। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इनकी CSS कैसे करते हैं, यानी कि इसका कलर चेंज करेंगे, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को ज़्यादा करेंगे, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें सिर्फ इतना है कि आपने हेडिंग टैग्स इस्तेमाल करने हैं, इस तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है और बार बार इनको आपने करके, जैसे ही ये इसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट CSS का बताऊंगा और उसको आपने किसी कॉपी पे सेव करना है, किसी कॉपी पे लिखना है और वही वाली CSS आगे भी यूज़ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।